हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले की क्लासेस आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? कौन सा विरोध यानी कि आंदोलन था? साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन था। तो कोहड़ा पांडे जो है ये नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा बोनीफेस लकड़ा जो है इन्होंने 1930 में किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चौमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर 1857 को यहाँ हमला किया गया था। कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की थी? तो देखो, कार्तिक उरांव जो थे ना, ये विदेश में कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण यानी कि उन्होंने इनवाइट किया था, निमंत्रण भेजा था, जिसके कारण वहाँ पर अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके भारत आ जाते हैं और वो HEC में नौकरी करने लगते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? हाथू मुंडा, पुजारा, मनभरा और पाहन। करेक्ट आंसर होगा, देखो, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और इसके सहायक जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं पाहन, उसके सहायक को पुजारा कहा जाता है ना। तो देखो, यहाँ पर मुंडा गांव की बात हुई है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे खुद से एनालाइज करेंगे। मुंडा गांव, संथाल गांव, ऐसे जो धार्मिक प्रधान होते हैं अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से कहा जाता है, तो उसको भी आप लोग सर्च करके जानेंगे, है ना। नेक्स्ट है, मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल, हो, मुंडा या फिर उरांव? तो ये जो नृत्य है ना, हो जनजाति में प्रसिद्ध है और हो जनजाति झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। 32 जनजाति हैं, 32 में से 4th नंबर में हो। सबसे पहले संथाल, फिर उरांव, मुंडा, फिर हो। नेक्स्ट है, सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार का गीत है? तो जदुर गीत जो है ना, ये संबंधित है वसंत गीत है ना। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी हुई है? तो सोहराय चित्रकला शैली जो सोहराय है, ये सोहराय पर्व से ही जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? चांगू क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है, तो कौन सी लकड़ी से इसे बनाया जाता है? गम्हार, कटहल, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये चांगू वाद्य यंत्र को गम्हार और कटहल, ये दोनों लकड़ियों से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से होता है? गुमानी नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी और बराकर नदी। तो यहाँ क्या बोला है? राजमहल की पहाड़ियों में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियों से होता है ना। और ये जो नदी है ना, पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है और गंगा रिवर में जाकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में सुखलदरी जलप्रपात अवस्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या फिर गढ़वा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गढ़वा जिले में सुखलदरी जलप्रपात स्थित है ना। और कौन सी नदी पर है? तो ये कन्हर नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी, गढ़वा में ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? कौन सा जिला में? सिंहभूम, पलामू, धनबाद या फिर रांची? करेक्ट आंसर होगा ये पलामू जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ निक्षेप से बनी
चट्टानें जो है सबसे नवीनतम चट्टान है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप लोग भी आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोयल, शंख, फुलझार आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे कि सानो और क्या मैं बोल रही थी यहाँ पर, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानो और सारव पहाड़ी है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखो, उत्तरी कोयल नदी जो है ना, इसका उद्गम स्थल रांची पठार से निकलती है ना। और शंख जो है चैनपुर गुमला से निकलती है। तो आप लोग आंसर इसका बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का नेक्स्ट है, दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार जो लातेहार का टोरी क्षेत्र से, ये तो करेक्ट है। ये झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है बोल रहा है। वैसे बोला जाता है दामोदर नदी को ही प्रदूषित नदी, और इसका अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ क्या बोला है, सही कथन का पहचान करें, है ना। ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है ये 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह रामगढ़ जिले में है, ये तो करेक्ट है। और यह दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर है। ये भी भेड़ा या फिर भैरवी रहेगा, सेम ही है ना। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। इसकी ऊंचाई 22 मीटर है और इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो कथन गलत है उसे बताना है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। वैसे आंसर की में और एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। चाईबासा का मैदान सबसे जो मैदान है, चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, करेक्ट है ये भी। नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, करेक्ट है। नेतरहाट का पठार 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेतरहाट के पठार में उपरोक्त सभी सही हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो ये आर्द्र वर्षा प्रकार, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर 18 का। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, 3, 5, 8 या फिर 10। तो कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है ना ये है 5 हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना। एक तो अजय बेसिन क्षेत्र है फर्स्ट नंबर, सेकंड है बराकर बेसिन क्षेत्र, थर्ड है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, फोर्थ है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र और फिफ्थ है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। नाम आप लोग लिख लेना कहीं पर ताकि बाद में याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। थोरियम की बात की गई है, ये रांची के पठार और धनबाद में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकीकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। झारक्राफ्ट औद्योगिक पार्क, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में अवस्थित है। कौन कौन से जिले में अवस्थित है, कौन सा, तो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर 22 का होगा ऑप्शन सी, जो कि रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर, ये 4 क्षेत्र में यानी कि 4 जिले में ये अवस्थित है। सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य थे। कहानी, काव्य, उपन्यास या फिर नाटक। तो सिद्धनाथ कुमार जो है ना ये नाटक के आचार्य थे। नेक्स्ट है, 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान किस जिले में स्थित है। पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार या फिर रांची। तो ये स्थित है
रांची शहर में, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 24 का। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। किसका? अरुणा मिश्रा का संबंध। सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में है? गढ़वा, रांची, पलामू या फिर चतरा? 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये गढ़वा जिले में स्थित है। और ये जो जलप्रपात है कन्हर नदी पर स्थित है ना। भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? 30%, 50%, 60% एंड 70% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 27 का, जो कि है 60% यहाँ पर प्राप्त किया जाता है झारखंड से। टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रोलर बियरिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इकाइयाँ दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आता है या फिर नहीं आती है? करेक्ट आंसर होगा 29 का ऑप्शन बी, हटिया। सिंदरी, चंद्रपुरा और पतरा तो ये सब दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन में आती है, हटिया नहीं आती है। तो हटिया जो है ना ये HEC ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन में आती है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों को सही मिलान करें। तो कोकिंग कहाँ पर पाया जाता है हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा 30 का। कोकिंग जो है ना ये पाया जाता है रानीगंज एवं झरिया में। कच्चा लोहा पाया जाता है मयूरभंज तथा नवामुंडी में। मैग्नीज एवं क्रोमाइट पाया जाता है ये चाईबासा खान में। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है ये सुंदर नगर में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ये 16% होता है। और इससे पहले 14 क्लासेस हुई हैं प्रैक्टिस क्लास झारखंड जीके की, तो आप लोग इसको भी देखिएगा, है ना। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो चीज़ें याद रहेंगी। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में से किसमें नहीं है? पलामू, रांची, गिरिडीह या फिर हजारीबाग? तो ये रांची में नहीं है। और झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार जो है ना पलामू में है, गिरिडीह में है, सिंहभूम में है, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना, इन सब क्षेत्र इन सब जगहों में है, लेकिन रांची में नहीं है। कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना, लगभग कितना है? लगभग में बोला है, अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर पता होता है तो आप लोग सही करके आ सकते हैं। तो 177.35 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होगा। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो ये अमरूद जो पेड़ है, वृक्ष है, इसका उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए नहीं करते हैं। अर्जुन हो गया, शहतूत हो गया, साल हो गया, इन पेड़ों का हम लोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए उपयोग करते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की प्रथम महिला थी जो कहाँ पर, एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, घोड़बंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, पलामू या फिर धनबाद? करेक्ट आंसर 36 का होगा ऑप्शन ए, जो कि है पूर्वी सिंहभूम में, और ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा? 4, 2, 8 या फिर 10? तो ये 2 लोगों को, 2 युवकों की यहाँ पर चयन की जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तिलका माझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, जिसे यहाँ मार्क भी किया हुआ है, ऑप्शन डी होगा, जो कि है रांची जिला है। 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव
संपन्न हुए थे, तो ये होगा 81 है ना। 40 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताएंगे, और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जैसे आप सभी को पता है JSSC CGL में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस होंगे, और आपका टारगेट होना चाहिए 35 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हों आपके, है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो फिर मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं अगर टाइम होगा तो कंप्यूटर की भी क्लास जो है वो लाइव ली जाएगी 9 बजे। ओके।